नमस्कार। आज फिर से हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका लास्ट में हमने छोड़ा था गॉस थ्योरम, उसके कुछ एप्लीकेशंस थे, अनुप्रयोग थे और 5 अनुप्रयोग आप सबके सिलेबस में दिए थे। लेकिन उसमें 5वां जो है 5th नंबर का गोलीय कोष के अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो इस बार हमारे सिलेबस से निकल गया है। 30% सिलेबस जो हमारा हटा है। तो उसके बाद ये नया चैप्टर आपका 2nd नंबर आता है फर्स्ट यूनिट में, स्थिर वैद्युतिकी। चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें वैद्युत विभव पढ़ेंगे विभिन्न स्थानों पर। अक्षीय निरक्षीय स्थिति है इसकी भी, और एक बिंदु के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग प्रकार है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश क्या है? ये क्यू नोट है। धन परीक्षण आवेश किसको बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज, ऐसा चार्ज जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और किसी दूसरे आवेश के पास रखने पर भी उसके आवेश में, उसके क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में ये कोई बदल नहीं करता, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो केवल क्या है? टेस्टिंग चार्ज है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसका मात्रक है, यूनिट है जूल पर कूलाम। ऊपर कार्य है तो इसलिए जूल, नीचे आवेश है तो कूलाम। यह एक स्टैंडर्ड इसकी यूनिट है वोल्ट। अब एक इसकी विशेष कंडीशन है, विशेष स्थिति है क्या? अगर क्यू नोट यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश 1 कूलाम हो, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। और ठीक से समझने के लिए इसी से रिलेटिव दूसरा एक डेफिनेशन है, टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर मीन्स, ये हमारा डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं। ये कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। पॉइंट ए के निकट रखा है प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट बी के निकट रखा है प्लस क्यू नोट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि VA माइनस VB बराबर होगा W अपॉन क्यू नोट के। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। ध्यान देने वाली क्या बात है? वैद्युत विभव में हम अनंत से ला रहे थे किसी धन परीक्षण आवेश को, और किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु पर ला करके छोड़ रहे थे। यहां क्या है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, उसके अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम किसी धन परीक्षण आवेश को ला रहे हैं। उसमें जो कार्य किया गया वो विभवांतर कहलाता है। तो माना कोई बिंदु ए था, बी था, और बी से ए तक हम किसी टेस्टिंग चार्ज को उठा के लाए, तो VA माइनस VB यानी कि डेल्टा V इक्वल होगा W अपॉन क्यू नोट के। इसका मात्रक भी वही है, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब यहाँ वोल्ट का जिक्र हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? अधिकतर न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कैसे आया ये? तो अगर हमने माना F Q इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर 19 कूलाम, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, उसका विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उसकी गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी कि W इज इक्वल टू Q, W इज इक्वल टू K इज इक्वल टू Q डॉट डेल्टा V, यानी कि किया गया कार्य और गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होंगे। और चूंकि डेल्टा V यानी कि विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, तो जितनी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की, उतनी ही वैल्यू यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ जाएगी। इसका मात्रक जूल हो जाएगा, बस इतना अंतर है। ये तो हो गए इस चैप्टर के टूल टॉपिक। टूल टॉपिक मतलब जिनसे सभी बड़े टॉपिक ड्राइव होने वाले हैं। अब इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन स्टार्ट होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण से किसी दूसरे पॉइंट पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। डायग्राम समझ लेते हैं। ये कोई पॉइंट O है जिस पर एक कोई चार्ज रखा है Q, उससे कुछ दूरी पर, x दूरी पर कोई बिंदु B है जिसको लगभग हमने अनंत पे माना है, उस पर कोई टेस्टिंग चार्ज रखा है प्लस क्यू नोट। उसके
और O के और B के बीच में कोई दो बिंदु A और C माने हैं। स्टेप वाइज हम इसको करने वाले हैं। दिया है कोई बिंदु O, उससे x दूरी पर बिंदु B, जो जहां पर प्लस Q और प्लस Q0 चार्ज रखे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, प्लस Q और Q0 के बीच बल कितना होगा, कूलाम के नियम से हम जानते हैं 1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस x है। आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब कार्य की परिभाषा हम जानते हैं क्या होती है। कार्य की परिभाषा होती है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग द साइड ऑफ फोर्स। तो हमारा क्या है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन यहाँ अपोजिट है, हमारा जो फोर्स एक्टिव है वो है डायग्राम के बाहर की ओर, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है, डायग्राम के अंदर की ओर। यानी कि विस्थापन बल की दिशा में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव यहां आएगा। नेगेटिव आएगा तो हम F की वैल्यू यहां से पुट करेंगे। कितना आया, 1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, और ये माइनस हमने यहां सबसे स्टार्टिंग में ले लिया। ये क्या आया, यहां से यहां तक यानी कि B से C तक किसी भी एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। लेकिन हमें लाना कहां है, हमें लाना है बिंदु A पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो हम क्या करेंगे, अतः आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। हमने पहले भी बताया था, अगर छोटी क्वांटिटी की बड़ी क्वांटिटी बनानी है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, और बड़ी क्वांटिटी की छोटी क्वांटिटी बनानी है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। हमें क्या करना है, इस छोटी क्वांटिटी का बड़ा क्वांटिटी बनानी है, छोटे डिस्प्लेसमेंट से बड़ा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी। जैसे हमने क्या किया, W इक्वल टू इंटीग्रेशन dW। लिमिट क्या है, हम अनंत से ला रहे हैं इनफाइनाइट से, और कहां तक ला रहे हैं, R तक। ये लगभग हमने अनंत पर माना था, और अनंत से हम कहां ला रहे हैं, R पे ला रहे हैं। तो कितना आएगा, माइनस का ये माइनस बाहर, वैल्यू रखेंगे dW की। वैल्यू रखने के बाद ये हमारा Q0 4πε0 के, ये सब कांस्टेंट है, तो इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा जो D के साथ लिखा है, तो D के साथ यहाँ x है, और x का दूसरा टर्म क्या है, x स्क्वायर, तो वो यहाँ बचा। x स्क्वायर डिनोमिनेटर में था तो वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2। क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या, x की पावर n का फॉर्मूला होता था x की पावर n+1 अपॉन n+1, लेकिन यहाँ x की पावर माइनस की n है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस का n dx इक्वल टू x की पावर -n+1 अपॉन -n+1। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं इसको समझ गए होंगे, जो बायो वाले हैं आप में से उनको थोड़ा सा इसको डीपली मैथमेटिक्स की हेल्प से करना होगा। या मेरी दूसरी वीडियो में, इससे पहली वीडियो में इस फॉर्मूले को मैंने ड्राइव किया था, वहां से देख सकते हैं। मैथ्स वालों की समझ में आ गया होगा। W इक्वल टू कितना आया, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो सोल्व होकर क्या आएगा, माइनस का 1/x, इस माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट बची इनफाइनाइट टू R। अनंत को इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। W इक्वल टू कितना आया, Q0 अपॉन 4πε0 के। अब इस लिमिट को सोल्व करने का तरीका पहले भी बताया, फिर से बताता हूं। होता है अपर लिमिट यानी कि ऊपर लगी लिमिट, माइनस लोअर लिमिट यानी कि नीचे की लिमिट। ऊपर की लिमिट यानी कि अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी जगह ऊपर की लिमिट को पुट करते हैं। तो अंदर था 1/x, तो अपर लिमिट हमारी हो गई 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। चूंकि हम जानते हैं इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 1/0, तो W इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R। यहां से ये इनफाइनाइट की वैल्यू जब हम 1/0 रखेंगे तो 0 आएगा, बचा 1/R। अब चूंकि हम जानते हैं अगर निर्वात या वायु हो तो K की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, तो यहां से K हमारा रिमूव हो गया है। ये किसके कारण था, प्लस Q आवेश के कारण। ये प्लस Q आवेश रखा था ना, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन हो, एग्जाम में कहा जाए कि किसी ऋण आवेश के कारण यानी कि नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या करेंगे, तो सेम ऐसा ही डेरिवेशन होगा, बस क्या अंतर आएगा, यहां जब हमने ये माइनस का dx रखा था तो f भी माइनस का आएगा, यहां f भी माइनस का हमारा आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, W इक्वल टू -1/4πε0 Q0 अपॉन R। अंतर कितना है, अगर हम प्लस Q के लिए कर रहे हैं यानी कि धनावेश के लिए,
तो लास्ट में पॉजिटिव वर्क आता है, ऋण आवेश के लिए कर रहे हैं तो लास्ट में नेगेटिव वर्क आता है। इतना डिफरेंस है केवल। अगली वीडियो में हम करेंगे दो बिंदुओं के कारण यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अभी हमने क्या किया है, बिंदु आवेश यानी कि सिंगल पॉइंट चार्ज है हमारा। तो ये नया टॉपिक था आपका वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर और एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आपकी समझ में टॉपिक आया होगा। सिक्वेंसली सारी वीडियोस देखेंगे आप तो आपकी समझ में मानता हूं। आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम वाले हो, मैंने मिक्स करके थोड़ा सा समझाया है। इंग्लिश में भी कुछ चीजों को समझाने की कोशिश की है, हिंदी में भी आपको बताया है। आप वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लेंगे तो बोर्ड पे क्या लिखा है वो भी बहुत अच्छे से दिखेगा। बाकी आपके जो सजेशन है उनके मैं वेलकम करता हूं और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और बाकी चैनल का लिंक भी है। आपको जैसा सुविधा लगे वैसा बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।